हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मरुधर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। अभी 20 मई को बीएसटीसी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने तैयारी वैयारी तो सब कुछ कर रखी होगी, लेकिन एक बार अपन सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी से कौन कौन से क्वेश्चन आए, मतलब कौन कितने नंबर का वेटेज रहता है। तो उससे क्या होगा कि अभी आप प्रिसाइज होके कि कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है, कौन कौन से अभी स्किप करना है, वो सब एक बार के लिए माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 2026 के पैटर्न में जो ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट पर डाटा है, उस हिसाब से ए सेक्शन में आते हैं आपके मानसिक क्षमता के 50 क्वेश्चन और 150 नंबर के। बी सेक्शन में आता है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन और 150 नंबर के। सी सेक्शन में आता है आपके शिक्षण योग्यता 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। और डी सेक्शन में आपके आता है भाषा, जिसमें देखो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, और हिंदी और संस्कृत में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको हिंदी चाहिए कि संस्कृत चाहिए। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम सेलेक्ट किया होगा, तो आपको उस हिसाब से ही पढ़ना होगा। इसके आएंगे आपके 40 क्वेश्चन, ये भी 150 नंबर के। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं कि हाँ, ये देखो अभी आप इसमें देखो, जैसे मेंटल एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन की। ठीक है, रीजनिंग में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। ठीक है, और शिक्षण अभी क्षमता के आएंगे आपके 150 नंबर के 50 क्वेश्चन। और लैंग्वेज एबिलिटी यानी भाषा योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके 60 नंबर के। ठीक है, संस्कृत के 30 आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे, ये तो फिक्स है 60 नंबर के आएंगे। ठीक है, संस्कृत या हिंदी में से कोई जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। ठीक है, अब देखो सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक है जो अपने को अभी पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे सेक्शन ए है मानसिक क्षमता। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में ये है कि अभी आप छोटे मोटे जितने हो सके क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो सेक्शन पढ़ोगे तो वो बढ़िया रहेगा। आपके पास गाइड तो होगी, चाहे किसी की हो, वो नहीं है कि एक स्पेशल इसी की हो। आपके पास जो भी गाइड है उसमें से आप जाओ, तर्क शक्ति के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनको सॉल्व करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करो। जैसे ये श्रृंखला वाले हैं। ठीक है, वर्तमान अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आप ये जैसे श्रृंखला वाले कर सकते हो। कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा वाले हैं। ठीक है, आकृति की पहचान है, गैर मौखिक है। ये तो मतलब सिंपल से है, तो इसमें इतना वो नहीं है कि टाइम ज़्यादा खाएगा और वो अब इतने टाइम में कैसे पढ़े, वो कुछ है नहीं। तो आप इनमें से कोई भी छोड़ने वाला तो है नहीं। फिर भी आप चाहो तो एक आधे टॉपिक छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने को पूरे में से पूरे अंक लाने नहीं है, अपने को सिर्फ पासिंग अंक लाने कि एक बार अपन पास हो जाए, उतने ही अंक चाहिए, ना कि अपने को टॉप करना है कि ऑल ओवर राजस्थान में टॉप करने के लिए आपको कम से कम साल भर के लिए पढ़ना होता है। अभी तो मुश्किल से 5-7 दिन बस है। ठीक है, अगला अपना कौन सा है, सेक्शन बी है राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान में आपको जितना हो सके क्विज अटेंड करो, और महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी आ रही है, कहीं भी आ रही है, जैसे यूट्यूब पे आ रही है, टेलीग्राम पर आ रही है, या आपके पास कोई बुक वगैरह है, तो उससे जितने हो सके आप वो प्रश्नोत्तर करते रहो, है ना। जैसे राजस्थान का इतिहास एक तो आएगा आपके। ठीक है, तो राजस्थान का इतिहास अभी लंबा चौड़ा है, तो आप ऐसा नहीं है कि थ्योरी वाले पढ़ के फिर आप क्वेश्चन आंसर करो। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दो। जितने याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने कोशिश करोगे याद करने की, अब कितने याद करके कर लोगे। आपको
जहाँ जितने क्वेश्चन मिलते हैं उनको 3 बार पढ़ लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो कोई न कोई जैसे क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में आ जाएगा 4 ऑप्शन को देख के कि हाँ ये वाला हो सकता है। अब देखो दूसरा है राजस्थान का भूगोल, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आंसर पढ़ो, ठीक है। अर्थव्यवस्था और विकास ये थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, एक बार नज़रों में से निकाल लेना आप, है ना। कला संस्कृति एवं लोक परंपराएं ये तो शहरी लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव वालों को तो वैसे ही कला संस्कृति लोक परंपराएं ये ज़्यादातर चीज़ें तो पता ही होती है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषाओं में भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत है, जैसे कोई त्यौहार है या नृत्य है जो अपने क्षेत्र में नहीं होते, जैसे कोई शेखावटी का है तो उसको पश्चिमी राजस्थान का पता नहीं होगा, जो पश्चिमी राजस्थान का है उसको जयपुर बेल्ट का इसका पता नहीं होगा, जो जयपुर बेल्ट का है उसको ये दक्षिण भारत की दक्षिण राजस्थान का पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन नहीं है वो आपको पढ़ लेना चाहिए, बाकी लगभग तो हम यूज करते हैं आम जीवन में, ठीक है। पर्यटन स्थल, ठीक है, घूमने की जो स्थान है जैसे झील है या महल है, दुर्ग है वगैरह, वो सब एक बार आप क्वेश्चन आंसर ही पढ़ते रहो अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, 4 या 5 दिन रहे हैं। राजनीति और प्रशासन, इसमें आप ऐसा करना कि जितना कम से कम हो उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप थ्योरिकल जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये है कि आपको रटना ही पड़ेंगे, क्योंकि बाकी वाले रटे जा सकते हैं पर इसको रटना बहुत मुश्किल काम है। तो आप थोड़ा बहुत नज़र में से निकाल के फिर एग्ज़ाम देने चले जाना। सामाजिक जीवन एवं जनसंख्या वाला ये तो आप कोई सी भी अभी की टाइम की रिपोर्ट वगैरह देख लो, जैसे गूगल पे जाओगे सामाजिक जीवन और जनसंख्या लिख के और उसके आगे लिख लेना रिपोर्ट, तो कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाएगी, वो आप एक बार पढ़ लेना। अब आगे देखते हैं सेक्शन सी में शिक्षण योग्यताएं। ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना तो आपको पेपर क्लियर करने में सबसे अहम भूमिका यही निभाता है। शिक्षण सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण छात्र संबंध। क्योंकि इसमें यह है कि इसको आप ऐसे पढ़ नहीं सकते कि आप एक फिक्स कर लो कि ना ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 गलत होता है। तो उसमें ये रहता है कि जैसे पहला, यदि आपने परफेक्ट उत्तर चयन किया कि यहाँ हाँ ये परफेक्ट है, तो फिर आपको शायद 2 या 3 नंबर का होता है शायद, 2-3 नंबर आपको फिक्स मिल जाएंगे। जैसे आपने सेकंड प्रायोरिटी वाला किया कि ये उससे थोड़ा कम सही है, ठीक है, तो फिर आपको वो वाला नंबर मिलेगा, उसके हिसाब से शायद 2 नंबर मिलते हैं। और आपने तीसरी प्रायोरिटी वाला किया तो आपको नंबर मिलेंगे 1 शायद, है ना। और आपने गलत वाला सेलेक्ट किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें से आपको 150 में से लगभग 148, 49, 150 आने की चांसेस रहते हैं। तो इसमें बहुत कम नंबर घटते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से इसके आंसर अपने को करने होते हैं, नॉर्मल सा देख लेना। बाकी आप ऐसा नहीं है इसमें कि फिक्स ही आएंगे, वो तो उन पर डिपेंड करता है पेपर बनाने वाला को कैसा बनाते हैं, ठीक है। ये आपके नंबर देने वाला है। तो इसमें तो आप पढ़ो तो ठीक है, एक बार पैटर्न देख लेना कि किस हिसाब से आता है, ठीक है। अब आप आओ सेक्शन डी में, इसमें आती है भाषा योग्यताएं। भाषा योग्यता, यदि आपने लैंग्वेज में हिंदी ले रखी है तो हिंदी ले रखी तो हिंदी में क्या क्या पूछेंगे। देखो प्रायवासी विलोम शब्द, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ तो अपने को याद है। और एक बार मोटा मोटी किसी भी गाइड में से आप देख लेना या फिर किसी की ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देख लेना जिसमें सीधे उसने एमसीक्यूज करवा रखे हो कि बसद वाले सीधे प्रश्नोत्तरी दे रखी हो, वो पढ़ लेना, ठीक है। वाक्य शुद्धि हिंदी, क्योंकि हमारी सब लैंग्वेज है हमेशा से ही, तो वाक्य शुद्धि में तो इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि अभी पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। संधि समास, ठीक है, इसको आप करना कि थोड़ा थोड़ा एक बार इसकी जो क्वेश्चन है ना वही देखना, क्योंकि आप थ्योरी में जाओगे तो याद रहने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। यदि आपने पहले पढ़ रखे हैं फिर तो बेस्ट है।
ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय ये भी आपको पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। मुहावरे वो लोगों की ये तो लगभग अपन आम बोलचाल में भी यूज करते ही है, और एक बार देख लेना आप तो उससे हो जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। व्याकरण के नियम है तो ये आप अभी के टाइम में स्किप करो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि व्याकरण के तो नियम बहुत सारे हैं। आप एक या 2 या 4 दिन में आप पूरे कर भी नहीं सकते। एक बार देखना चाहो तो नज़र में से निकाल के चले जाना, कोई नहीं। शब्द ज्ञान और शब्द का ज्ञान तो हिंदी में तो क्या ही ज्ञान करना है, हिंदी का तो आता ही है लगभग, क्योंकि हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, जिसमें तो समस्या आने वाली है नहीं। तो लगभग नंबर जितने हैं उसमें कोई 1-2 नंबर कटाने के चांसेस रहते हैं, बाकी तो आ ही जाएंगे। अब अगला है इंग्लिश। इंग्लिश में देखो, ग्रामर में आप छेड़ना ही मत। अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सोच रहे हो कि मैं टेंस भी पढ़ लूँ, ठीक है, मैं ये सेंटेंस करेक्शन भी पढ़ लूँ, क्योंकि अभी आप ये सब नहीं, वोकैब पढ़ लूँ, क्योंकि वोकैब बहुत सारी है। आप कौन कौन से शब्द पढ़ लोगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग, ये सब आप इतने नहीं कर सकते। इसमें आप देखो, एक तो आर्टिकल पढ़ लेना, प्रीपोजिशन पढ़ लेना, इसके भी सिर्फ क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन इस हिसाब से आया है, इसका आंसर इस वजह से ये आया है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी क्लासेस को देखोगे या फिर कहीं भी देखोगे कि जहाँ पर प्रश्नोत्तरी चल रही होगी तो वो आपको रीजन जरूर बताएगा, ठीक है। जो रीजन बता रहा है वही क्लासेस देख के, ठीक है, तो उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि इस वजह से ये आया है। बाकी आपने पढ़ा तो होगा ही पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप जो लॉजिकली बता रहे हैं कि ये है, इसकी वजह से ये आर्टिकल यूज हुआ है, ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो वो पढ़ लेना आप, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में ये है कि आपने टेंस पहले पढ़ रखे हैं, तब तो आप सेंटेंस करेक्ट कर पाओगे। और यदि आपने टेंस का टी भी नहीं आ रहा है तो फिर आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आप सेंटेंस करेक्शन कर सकते हो। हाँ, ये है कि सेंटेंस करेक्शन में एक तो आपको टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी आपको जो स्पेलिंग जो लिख रखी है उनकी मीनिंग आनी चाहिए। और रीडिंग कंप्रेंशन, इसमें तो आप देखो आपकी एबिलिटी पर है कि आपकी इंग्लिश कितनी ठीक है। वोकेबलरी में थोड़े बहुत तो अपने को आते हैं, पर आप वोकेब पूरी नहीं पढ़ सकते। एक बार है कि नज़र में से निकाल के जाओ तो निकाल के चले जाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये वाले ठीक है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 1-2 बार आप गाइड में से पढ़ लेना, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी गाइड है उसमें से पढ़ के, और आप इसमें यदि आपका किस्मत बढ़िया हुआ है और पढ़े हुए में से आगे तो आप कर सकते हो। स्पेलिंग है तो स्पेलिंग आप ये है कि कुछ स्पेलिंग गलत दी हुई होगी या फिर उल्ट पुल्ट दी होगी कि इधर का अक्षर इधर, इधर का वर्ड इधर, इधर का वर्ड इधर कर रखा होगा, तो आपको स्पेलिंग आएगी तभी आप कर सकते हो। यदि आपके पहले से स्पेलिंग वाले ठीक है तो ही कर सकते हो, नहीं तो आप सोच रहे हो कि अभी पढ़ के रातों रात ही शक्तिमान बन जाऊँ, तो नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसमें भी आपके मतलब आधे से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है, क्योंकि आपने पीछे वाला में यदि बढ़िया तैयारी कर रखी है तो इसमें कम नंबर आए तो भी कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि अपने को पेपर पास करना है, ना कि अपने को राजस्थान टॉप करना है, ठीक है। अब अगला है संस्कृत। जिन लोगों ने हिंदी की जगह संस्कृत लैंग्वेज प्रेफर की है उनके लिए है कि संस्कृत में क्या क्या आएंगे। वैसे लगभग मेरे को तो लगता नहीं है कि किसी ने संस्कृत की होगी, कोई रेयर एंड रेयर केस है जिसने संस्कृत ली होगी हिंदी की जगह, या फिर किसी की गलती से ले ली गई होगी, वो अलग बात है। तो संस्कृत में आएंगे स्वर व्यंजन, ठीक है, संधि आएगी, समास आएगा, धातु ज्ञान आएगा, शब्द रूप आएगा और उपसर्ग प्रत्यय आएंगे। तो वो संस्कृत में लगभग अपने वैसे ही रहता है जैसा अपने इसमें हिंदी वाले है। तो व्याकरण तो इसकी भी लगभग सेम रहती है, पर लैंग्वेज अलग है तो थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें रहता ही है। ये धातु ज्ञान में तो ये है कि एक धातु ज्ञान पढ़ लेना आप, एक थोड़ा शब्द रूप पढ़ लेना यदि किसी की है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेना, ठीक है। समास संधि यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी है तो अभी छेड़ना भी
उसके कुछ MCQs है वो देख लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। और स्वर व्यंजन पढ़ लेना, इससे आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे कि आप पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आप सारे हो कि राजस्थान टॉप करें, बढ़िया रैंक में आए तो फिर आप वो लंबे टाइम से तैयारी की हुई है तभी कर सकते हो, आप ऐसे एकदम ही नहीं कर सकते। चलो कुछ क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि 2026 में BSTC कब होगी। तो BSTC परीक्षा की तिथि बाद ही पता, मतलब आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा, जो कि अब हो चुकी है 20 मई, ठीक है। 14 को अपने निकल चुके हैं एडमिट कार्ड, और ये मई जून का उस टाइम का लिखा हुआ ही है। 600 अंक का आएगा पेपर आपके। अब 600 में से आप 400 भी ले आए ना तो आप टॉप रैंक करोगे, बढ़िया आपको कॉलेज कोई भी मिल जाएगी। सामान्य वर्ग 50%, आरक्षित वर्ग 45% चाहिए पास होने के लिए, कम से कम इतने तो आपको लाना ही है। BSTC 2025 का सिलेबस क्या था कि आप 25 वाला सिलेबस देखे तो उसमें था ये मानसिक क्षमता थी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान था राजस्थान का, शिक्षण योग्यता था, और ये भाषा थी जो अभी के टाइम में अभी पीछे आपने जो डिस्कस करा है वही सब कुछ था। ठीक, BSTC में क्या क्या सिलेबस आता है अभी के टाइम। BSTC में सिलेबस वही है, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में भी इंग्लिश कंपलसरी है ही, हिंदी और संस्कृत में से जो आपने ले रखी है वो वाली आएगी। अब अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या हुआ है। एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2 को 2025 में भरे गए थे, और अब देखो डेट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन ये थी अप्रैल 2 2026, लास्ट डेट एक्सटेंडेड अगेन। अब है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, यदि करेक्शन करना था तो उस टाइम वो कर सकते थे, अब अप्रैल में, तो ये अपने अभी किसी काम के हैं नहीं। और ये है कि एडमिट कार्ड वो 14 को आप के हो चुके हैं डाउनलोड, 14 तारीख को, ठीक है। अब है एग्ज़ाम डेट आपकी है 20 मई 2026, ठीक है। और रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई नहीं है। बाकी देखो जितनी तैयारी आपने कर रखी है खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और बढ़िया से आपका पेपर हो जाएगा। इतना वो हार्ड वाला नहीं आता है, बहुत नॉर्मल आता है। तो आप अभी के टाइम में थ्योरी पढ़ना कर दो बंद, जितने हो सकते हैं MCQs वाले क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप 1 या 2 या 3 बार पढ़ लोगे ना, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में खटक जाएगा कि ये आंसर होगा। और यदि कभी तुक्का भी मारना पड़े तो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो तो आपके दिमाग में आए कि ये हो सकता है उसी को ही सिलेक्ट करके टिक मार देना, ना कि बाद में सोचो नहीं ये नहीं हो सकता, वो हो सकता था, वो हो सकता था, तो उसमें आपका कमी ही रहेगी। तो आप पहले से ही ये प्रिपेयर कर दो कि यदि किसी में तुक्का मारना है तो जो पहला अपने आए उसी में तुक्का मार दो। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से जो तैयारी कर रखी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो इस हिसाब से पढ़ेगा कि जिसको ये पता है कि छोड़ना क्या है तो वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और लाइक शेयर और कमेंट करना भूलना मत। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।